हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं, एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। दोस्तों इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें हम एस्से राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे। जो इंग्लिश का एस्से होता है उसी इंग्लिश के एस्से के राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे। और साथियों मैं आपके लिए एक मॉडल एस्से फ्रेम करके भी लाया हूँ। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि हाँ इस एस्से में मैंने क्या क्या बातें लिखा है, कौन कौन सा बातें लिखा है। साथियों आपको थंबनेल देख करके ही समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक का क्या नाम है और इसमें मैं किस टॉपिक को मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। साथियों ये जो मैं आज आपके लिए एस्से का पार्ट लेकर के आ रहा हूँ, साथियों ये पार्ट नंबर हमारा सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट जो रेलेवेंट टॉपिक हैं एस्से के, उनके भी टॉपिक को मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बता रखा है कि आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एस्से को लेकर के। उस टॉपिक को अगर आप लोगों ने नहीं वॉच किया है तो आप लोग उस टॉपिक को वॉच कर सकते हैं और आप खुद भी अपना एस्से क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। साथियों देखिए बिना टाइम गंवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ ये पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये यूपीएससी का फॉर्मेट है और इसी यूपीएससी के फॉर्मेट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एस्से लिख रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एज यूजुअल यही ऐसा ही कॉपी आपको दिया जाएगा। लेफ्ट साइड भी मार्जिन रहता है, राइट साइड भी मार्जिन रहता है और जो बीच में ये गैप बच रहा है इसी गैप के अंतर्गत आपके अपने आंसर को फ्रेम करना होता है। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको शेयर कर दिया। साथियों आज देखिए मैं आपके लिए इंग्लिश का एस्से का टॉपिक लेकर के आया हूँ और ये टॉपिक बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला टॉपिक है। साथियों आप कहीं भी देखेंगे तो बच्चों से रिलेटेड आपके ऊपर एस्से बनेंगे, साथ साथ महिलाओं से रिलेटेड एस्से बनेंगे, डायरी प्रोहिबिशन से लेकर के एस्से बनेंगे, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एस्से बनेंगे। तो जो मेन टॉपिक हैं जहां से एस्से बनने के 100% चांसेस हैं, उन्हीं सभी टॉपिक को मैं एक्सपेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने लेकर के आता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ मैं बताऊँ उसमें से आपके एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई एस्से तो डेफिनेटली फंस जाए। देखिए आज का जो मैंने टॉपिक लिया ये चाइल्ड लेबर को लिया है। दोस्तों ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है और साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि हमें किसी के साथ ना फोर्स लेबर करवाना है और ना साथ साथ ना चाइल्ड लेबर ही करवाना है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी बता दिया है और ये भी बता दिया है कि ये हमारे लिए क्या है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। इस प्रकार से उनसे नहीं करवाया जा सकता, ना बेकार मजदूरी करवाई जाती है और ना फोर्स लेबर ही करवाया जा सकता। मीन्स कि इस तरह से कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। साथियों जब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एस्से लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातें आपको लिखना जरूरी होता है। पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अगर किसी भी चीज़ के किसी भी टॉपिक पे अगर आप एस्से फ्रेम करते हैं, मैं एस्से का यहाँ पे क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि अगर आप एस्से फ्रेम करते हैं तो सबसे तो पहले आपको उस एस्से के इंट्रोडक्शंस के बारे में लिखना होता है कि हाँ आखिर में वो एस्से किस टॉपिक पे है और वो कह क्या रहा है। ठीक, दूसरी बात लिखेंगे कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉज लिखेंगे कि कौन कौन से कॉज होते हैं चाइल्ड लेबर को लेकर के, क्या कौन सी ज़रूरत पड़ गई जिससे कि हम लोग बच्चों से क्या करते हैं, हम लोग मजदूरी करवाते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं। आखिर में कौन सी समस्या आन पड़ी है, क्या एडल्ट लोग ख़त्म हो गए हैं, एडल्ट लोगों के द्वारा काम नहीं हो पा रहा है, क्या एडल्ट लोगों के द्वारा ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम यहाँ पर बात करेंगे और ये सारे मुद्दों को हम लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल। जो चाइल्ड लेबर होता है ये इलीगल होता है, इसलिए इलीगल होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसको बैन करके रखा है कि हाँ बच्चों से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी से भी, आप बच्चा है अगर तो उससे आप किसी भी प्रकार का काम नहीं लेंगे। इट इज़ बैड रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट भी आता है, जो बच्चों के द्वारा कार्य किया जाता है उसका जो रिजल्ट भी होता है वो बैड रिजल्ट निकलता है। और लास्ट में हमको क्या लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है। तो साथियों आपको स्ट्रेटजी पता चल गई कि आपको अगर आपको इससे आता है तो किस टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे आता है तो आपको इतनी बातें आपको लिखना होता है। यही आपके लिए सिनॉप्सिस का वर्क करता है और इसी सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, अपना एस्से फ्रेम करना होता है। अब साथियों देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है चाइल्ड लेबर मीन्स एनी वर्क डन बाय द चिल्ड्रेन टू द अर्न मनी। साफ साफ ही इसका मतलब समझ रहा है कि बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए, मनी को अर्न करने के लिए, मीन्स कि पैसा कमाने के लिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग चाइल्ड लेबर कहेंगे। दे अर्न एट द कॉस्ट ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये किस चीज़ का पैसा होता है, जो पैसा बच्चे कमा रहे हैं वो किस चीज़ का होता है, उनके फिजिकल का, उनके मेंटल का और उनके सोशल डेवलपमेंट का ये पैसा होता है।
मीन्स कि आप उसके जीवन के साथ, आप उसके अस्तित्व के साथ आप क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों से, अगर बच्चों का, जब बच्चे का पढ़ने का दिन है तो आप बच्चे से क्या करा रहे हैं, आप बच्चे से कार्य करवा रहे हैं, तो आप उसका कहीं ना कहीं फिजिकल स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचा रहे हैं, डेफिनेटली पहुंचा रहे हैं। क्या आप उसके दिमाग पे किसी प्रकार का बुरा इंपैक्ट डाल रहे हैं? बिल्कुल डाल रहे हैं। क्योंकि उसको लगेगा कि मैं बचपन से ही पैसा कमाने लगा हूँ, जीवन भर मैं कमाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका जो मेंटल कंडीशन होता है वो मेंटल कंडीशन आगे चल करके गड़बड़ हो जाता है। और सबसे बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट, उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाता। अगर हम बच्चे से इस प्रकार, मीन्स कि बचपन से उससे अगर हम काम करवाने लगते हैं किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, किसी होटल में, तो वो उसका क्या होता है, उसका किसी प्रकार से अन्य बच्चों की तरह उसका चौतरफा विकास नहीं हो पाता है। और हमें ये सारी चीज़ों को नहीं कराना है। इट इज़ द सर्कमस्टांसेस विच फोर्स देम टू हार्ड लेबर। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को, अगर बच्चों से अगर हम लोग काम कराते हैं तो बच्चों को हम लोग डांट डपट के भी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लेने के लिए आतुर रहते हैं कि हम बच्चों को, तुमको पेमेंट कर रहे हैं तो हम तुमसे क्या करेंगे, हम कम पैसा दे करके तुमसे ज़्यादा काम लेंगे। तो ये क्या किया जाता है, उनसे हरास्ट कराया जा रहा है। दे हैव टू अर्न देयर लिवलीहुड। बच्चे किस लिए काम करने जा रहे हैं? क्योंकि उनको अपने लिवलीहुड के लिए पैसा नहीं है, उनके पास ये संसाधन नहीं है कि वो अपने आप को क्या करें, अस्तित्व में ला सके, मीन्स कि अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप को, अपना जीविकोपार्जन कर सके। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो चाइल्ड लेबर करने के लिए मजदूर हो गए हैं। स्टेपिंग देयर मेंटल डेवलपमेंट। चाइल्ड लेबर इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। चाइल्ड लेबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ साथियों इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्ड लेबर जो है ये एक प्रकार का ग्लोबल प्रॉब्लम बन करके सामने उभर आ रहा है। क्योंकि इसलिए ये प्रॉब्लम बन के उभर के आ रहा है क्योंकि आजकल जो भारत की अगर हम बात करें, चाहे ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें, तो बच्चों को पढ़ने के लिए तो या तो मन नहीं लग रहा है, या तो बच्चों को थोड़ा सा धन दे करके दिखा दिया जा रहा है कि चलो तुम ये काम करो, तुमको कंटिन्यूसली पैसा दिया जाएगा, और उसके बाद से वो बच्चा क्या हो जा रहा है, उसी में लग जा रहा है। और जैसे ही वो उसमें इंडल्ज हो जा रहा है, उसमें लग जा रहा है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई सारी की सारी चौपट हो जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम बन करके सामने आ रहा है, जो चाइल्ड लेबर आ रहा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जब निर्माताओं ने देखा कि चाइल्ड के लिए तो कोई बात ही इसमें नहीं लिखी जा रही है, तो उन्होंने इसको फंडामेंटल राइट में डाला कि किसी भी बच्चे से आपको क्या करना है, काम नहीं कराना है। मीन्स कि अगर बच्चा है तो उसे किसी प्रकार का ना कोई काम नहीं करवाना है, ना उससे रिस्की काम भी नहीं करवाना, उससे सामान्य काम भी उसे नहीं कराना है, उसको पढ़ने के लिए भेजना है। बच्चा है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मौका दिया जाएगा। इट इज़ मोर कॉमन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये कॉमन हो गया कहाँ पे, अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है, यहाँ पे कॉमन है कि बच्चों के द्वारा क्या किया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा है बाई एनी लार्ज। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पुअर एंड डिस्प्यूटेड फैमिली। और जो बच्चे कार्य करने के लिए निकलते हैं, जो घर से बच्चे निकलते हैं, ज़्यादातर ऐसे परिवार के बच्चे निकलते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, वो जा करके चाइल्ड लेबर करते हैं। और ऐसे परिवार के बच्चे निकल करके जाते हैं काम करने, जिसके परिवार में क्या होता है, आए दिन मार झगड़ा गाली गलौज ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, निकल जाते हैं और वो काम में लग जाते हैं। इस प्रकार से हमें नहीं करना है। देयर आर द फैमिलीज विच पेरेंट्स कैन नॉट बी अफोर्डेड एजुकेशन इन देयर चिल्ड्रेन। और ऐसे बच्चे फोर्स लेबर कर रहे हैं, मीन्स कि बच्चों के द्वारा बाल मजदूरी की जा रही है, जिनके माता पिता उनको पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है या पढ़ा नहीं पा रहे हैं, किसी भी कारण से उनको शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे यहाँ पे लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। इन दिस फैमिलीज चिल्ड्रेन हैव टू हेल्प देयर पेरेंट्स इन अर्निंग मनी। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने माता पिता का हेल्प करने लगते हैं कि चलो पापा तुम भी कमाना, हम भी कमाएंगे, दोनों लोग कमाएंगे और क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे अपना जीविकोपार्जन चलाएंगे। तो ये समस्या बन करके उभर रही है। क्या उभर रही है, जो चाइल्ड लेबर है, इस प्रकार की समस्या हमारे समाज में बन करके उभर रही है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, समाज ऐसा दृष्टिकोण हो गया कि समाज इसी प्रकार से चल रहा है। चाइल्ड लेबर स्पॉइल्स द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। जो चाइल्ड लेबर होता है, ये बच्चों के भविष्य को क्या करता है, ये बच्चों के भविष्य को पूरा डिस्पॉइल कर देता है, पूरा खराब करके रख देता है। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के भी सेवरल कॉजेज होते हैं। चाइल्ड आर चेंजेस इन द वेरियस वर्क्स इन द इंक्रीजेज द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज पीपल एंड गेट इंगेजेज इन द रिड्यूस द लेबर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस। बच्चों से लोग क्यों काम कराना पसंद करते हैं, बच्चे से लोग इसलिए काम कराना पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे को वो डांट भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो कभी नाराज़गी होती है तो बच्चों को वो मार भी देते हैं। और बच्चे, सबसे चीज़ ये है कि बच्चे दिहाड़ी, अगर हम अदर मजदूर को हमें 500 रुपये मजदूरी देना है तो उसको हम 300 रुपये मजदूरी दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा भी बचा ले रहे हैं, उसको डांट भी
दे रहे हैं, तमाम चीज़ कर रहे हैं, और इसीलिए लोग बच्चे से क्या करते हैं, बच्चे से लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने के लिए यहाँ पे आतुर होते कि नहीं हम बच्चे से ही काम करवाएंगे। लेकिन बार बार पार्लियामेंट के द्वारा भी गाइडलाइन दिया जाता है कि आप किसी भी प्रकार के बच्चे से आप क्या कराएंगे, काम नहीं कराएंगे, ना कल में ना कारखाने में। साथियों, आप सभी को पता है कि शिवकाशी में पटाखे की फैक्ट्री में बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा पटाखे क्रैकल्स बनवाए जाते थे और वहाँ पे एक बार विस्फोट हो गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन, बार बार सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया जा रहा है कि आप किसी भी बच्चों के साथ आप चाइल्ड लेबर नहीं करवाएंगे, चाइल्ड फोर्स के साथ आप लेबर नहीं करवाएंगे। लेकिन ये दुनिया है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये क्या कर रही है, इस प्रकार का काम करा रही है। दे आर इंगेज इन द डोमेस्टिक एड्स बिकम चिल्ड्रेन आर लेस डाउटफुल अबाउट डिसऑनेस्टली। और बच्चे जो होते हैं वो डिसऑनेस्टली के बारे में बात कर रहा है। दे आर लेस लाइबल टू मिसबिहेव और बी वायलेंट। मेनी चिल्ड्रेन टेक ऑफ द जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपना स्कूल न होने की वजह से, किसी के गांव में अगर स्कूल नहीं है तो वो क्या करता है, वो चाइल्ड लेबर करने लगता है, वो बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। भाई उसके पास स्कूल भी नहीं है, उसकी फैमिली ऐसी है कि फैमिली में डेली लड़ाई झगड़े होना, डिस्प्यूटेड फैमिली है, तो वो क्या करता है, वो बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। इन देयर एरियाज इंस्टेड ऑफ सीटिंग आइडियल्स द पेरेंट्स प्रीफर टू सेंड देम टू द वर्क। उनको स्कूल भेजने से अच्छा, किसी आइडियल पर्सन के साथ भेजने से अच्छा माता पिता गांव में क्या सोचते हैं, जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, जो माता पिता पुअर होते हैं, सोचते हैं कि बच्चा क्या करेगा, हमारे साथ भी चले, काम पर चलेगा, फैक्ट्री में चलेगा और तो वहाँ से क्या करेगा, वो अर्न करेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बच्चे के दिमाग पे एक बुरा इम्पैक्ट डालता है। दिस पेरेंट्स डोंट कंसिडर चाइल्ड लेबर एज एन एबल। ये जो माता पिता होते हैं, जो गरीब माता पिता होते हैं, कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जिनके घर में डेली लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो माता पिता ये नहीं समझते हैं कि अगर हम बच्चे से काम कराएंगे तो उसका पूरा फ्यूचर डिस्पॉयल हो जाएगा, और ये हमारे लिए क्या है, एक ईविल के तरह पे काम कर रहा है, मीन्स कि एक गंभीर भूत की तरह से ये काम करेगा। आगे देखिए, चाइल्ड लेबर हैव टू वर्क मोर देन एडल्ट वर्कर। चाइल्ड जो होते हैं वो वर्कर, मीन्स कि जो एडल्ट वर्कर होते हैं उनसे ज़्यादा उससे क्या कराए जाते हैं, कार्य कराए जाते हैं। चिल्ड्रेन आर एक्सप्लॉइटेड बाय देयर एम्प्लॉयर। जो चिल्ड्रेन होते हैं उनको एक्सप्लॉइट कराया जाता है। एक्सप्लॉइट कौन करता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन, उनका दोहन कौन करेगा, उनका एक्सप्लॉइटेशन वो मकान मालिक करेगा, वो शॉप का ऑनर करेगा जो उनको अपने काम पे रखा है। अब आगे आप लोग देखिए साथियों, आगे कह रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। जो प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर का भारत की अगर हम बात करते हैं, द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशन, एटीट्यूड, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेंट, लैक्स ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा। ये सभी किसके द्वारा हो रहा है, ये लैक ऑफ एजुकेशन के द्वारा हो रहा है, ये लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा हो रहा है, ये लैक ऑफ अर्बनाइजेशन के द्वारा हो रहा है। अगर ये सारी फैसिलिटी हमारे देश में, हमारे समाज में पहले से विद्यमान रहती तो बच्चे कम से कम नहीं जाते, बच्चे बाहर चले जाते हैं और बच्चे बाहर जाकर क्या करते हैं, एज लेबर के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि उनके पास वेल एजुकेशन नहीं होता है। ये सभी एक क्या होता है, ये सभी एक कारण होता है बच्चों को लेबर में भेजने का। आगे देखिए, हाउएवर एक्सट्रीमली पॉवर्टी इज़ द मेन कॉजेज ऑफ द चाइल्ड लेबर। सबसे ज़्यादा तो जो मेन प्रॉब्लम होती है चाइल्ड लेबर का, वो गरीबी होती है। कहा जाता है गरीबी से बुरा हाल किसी चीज़ का नहीं होता है। अगर आदमी गरीब है तो उससे बुरा हाल उसका नहीं हो सकता, और इसी गरीबी के बुरा हाल को देखते हुए बच्चे क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ, इंडिया इज साइड टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड चाइल्ड वर्किंग। मीन्स कि यूनिसेफ के द्वारा भी बताया जा रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ बच्चे क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है। कितना भी रोकथाम किया जा रहा है बच्चों को चाइल्ड लेबर से रोकने के लिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा, और चाइल्ड के द्वारा क्या किया जा रहा है, लेबर किया ही जा रहा है, कंटिन्यूसली लेबर किया जा रहा है, बाल के द्वारा, बच्चों के द्वारा मजदूरी की जा रही है। चाइल्ड लेबर इज इलीगल। जो चाइल्ड लेबर होता है ये इलीगल होता है। द लॉ इन इंडिया सेज दैट एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इधर इन द फैक्ट्री और द ऑफिस और रेस्टोरेंट। ये भी बात कहा गया है कि 14 साल से नीचे के बच्चे को ना आप किसी फैक्ट्री में आप काम कराएंगे, ना किसी कल में, ना कारखाने में, ना किसी रेस्टोरेंट में। आप 14 साल से नीचे के बच्चे को आप कहीं पे भी काम करने के लिए नहीं रखेंगे, लेकिन इसका लगातार वायलेशन किया जा रहा है। और आप जाएंगे छोटे छोटे होटलों में जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, प्लेट धोते रहते हैं। छोटू आदमी कहता है छोटू चाय लाओ, छोटू नाश्ता लाओ, तो ये किसके द्वारा लाया जाता है, जो ये चाइल्ड होते हैं उन्हीं के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द चाइल्ड लेबर बीइंग यूज्ड।
उसकी बात कर रहा है। फिर आगे देखिए, इन केस ऑफ चाइल्ड लेबर अ नेशनल सफर अ नेट लॉस ऑफ द कैपेसिटी टू द मैच्योर एडल्ट। चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ द नेशंस। जो बच्चे होते हैं वो फ्यूचर्स होते हैं, नेशंस के फ्यूचर होते हैं। इट्स आवर ड्यूटी टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट। बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे जिनको कहा जाता है, वो हमारे देश के भविष्य होते हैं। और अगर सबसे बड़ी संपत्ति की अगर हम बात करें तो बच्चे ही हमारे देश के सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, क्योंकि वही चल करके आगे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जजेस, मीन्स की जो भी चीज़ बनना होता है, आज के जो बच्चे हैं वो आगे चल करके वही बनते हैं और वही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर हम उनको होटल में काम कराएंगे, अगर हम उनको कारखाने में काम कराएंगे, तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है। चाइल्ड लेबर डिबार्स अ नेशन फ्रॉम द हैविंग क्रिएशन माइंड। मीन्स कि जो बड़े बड़े नेशंस होते हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं होता है, वो दूसरे देश को क्या करते हैं, डिबार कर देते हैं, वो हटा देते हैं उसकी सूची से कि नहीं तुम अच्छे देश नहीं हो, तुम अच्छे कंट्री नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तुम्हारे यहाँ चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तुम्हारे चाइल्ड लेबर को कराया जा रहा है। इट्स लोवेस्ट द लिटरेसी रेट्स, लोवेस्ट हो जाता है इससे लिटरेसी रेट इन द नेशन। अगर बच्चे, हमारे समाज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इससे हमारा लिटरेसी रेट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब लिटरेसी रेट कम हो जाएगा तो हमारा देश कभी भी डेवलप्ड कर ही नहीं पाएगा। यही कारण है कि हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों को हमें पढ़ाना है। चाइल्ड लेबर डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ द नेशंस। चाइल्ड लेबर जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है किस चीज़ को, हमारे इमेज को नहीं, हमारे देश के ही नेशन को, हमारे नेशन को ही क्या करता है, हमारे नेशन को, इमेज को क्या करता है, ख़राब कर देता है। क्या, चाइल्ड लेबर। अगर हम चाइल्ड लेबर लगातार करा रहे हैं, इसके लिए अगर हम कानून पारित कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, फिर भी चाइल्ड लेबर कंटिन्यूसली हो रहा है, तो ये हमारे नेशन पे क्या करता है, एक बैड इम्पैक्ट डालता है। और इस प्रकार के चाइल्ड लेबर को हमें बिल्कुल बैन करना है। चाइल्ड आर द फ्लावर्स ऑफ आवर नेशनल गार्डन। जो बच्चे होते हैं हमारे घर के, हमारे आंगन के क्या होते हैं, फूल होते हैं। बगीचे में जैसे फूल खिलता है उसी तरह बच्चे भी फूल होते हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। द बिगेस्ट कॉज बिहाइंड द लेबर इज़ पॉवर्टी। जो सबसे बड़ा कारण होता है चाइल्ड लेबर का, वो सबसे बड़ा कारण होता है पॉवर्टी। सो इट कैन नॉट बी completely eradicated from the society unless it rooted cause as addressed। अब आगे देखिए कह रहा है चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डेवलपमेंट। चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल पावर्स ऑफ द एबिलिटी। जो बचपना होता है यही सब कुछ, यही मीन्स कि अब बच्चे को डेवलप्ड करने के लिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा अपने बचपन को अगर वो अच्छे से इंजॉय ना करे तो वो किसी भी तरह से अपने इंटेलेक्चुअल को वो क्या कर सकता है, डेवलप नहीं कर सकता, अपने इमोशंस पावर को वो डेवलप नहीं कर सकता। देयरफॉर वी शुड कंट्रीब्यूट इन प्रोवाइडिंग बेटर इन्वायरमेंटल एंड फैसिलिटीज ऑफ दिस चिल्ड्रेन। हमें क्या करना है, हमें बच्चों को बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हमको प्रोवाइड करना है। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एंजॉय द चाइल्डहुड। सभी बच्चों को अपने बचपना को इंजॉय करने का क्या होता है, राइट होता है। ठीक, वी शुड गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम कैलाश सत्यार्थी। आप सभी के द्वारा कैलाश सत्यार्थी जी का नाम सुना गया होगा, और ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया था। देखिए यहाँ पे लिखा है बचपन बचाओ आंदोलन। ही हैज़ ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द चिल्ड्रेन राइट्स। ही हैज़ द ग्लोबल फेस अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। ये ग्लोबल फेस बन करके सामने उभरे थे। कैलाश सत्यार्थी जी जो थे, इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया गया था, और इस बचपन बचाओ आंदोलन में उनके द्वारा क्या किया गया था, बच्चों को सेफ किया गया था। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इनके द्वारा किया गया था, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर को इनके द्वारा क्या किया गया था, बड़े लेवल पे प्रोटेक्ट किया गया था। He has greatly contributed to the children right and he has been global face against the child labor। और इनका ग्लोबल फेस उभर करके सामने आया था, किसका, कैलाश सत्यार्थी जी का और मलाला यूसुफजई जी का। ये जो कि पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई, उनके बारे में मैंने अपने इस आंसर में जिक्र नहीं किया है, लेकिन इन दोनों लोगों का बच्चों को बचाने के लिए एक बड़ा योगदान इनका सामने आता है। आप कोट भी कर सकते हैं कैलाश सत्यार्थी जी जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन को सपोर्ट किया था, और साथ ही साथ आप चाहें तो मलाला यूसुफजई को भी कोट कर सकते हैं। उन्होंने भी बचपन को बचाने के लिए, मीन्स चाइल्ड लेबर को बचाने के लिए उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। अब आगे देखिए, ही लॉन्च द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक संस्था को इन्होंने 1880 में ही लॉन्च कर दिया था। थ्रू हिस मूवमेंट ही हैज़ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मोर देन 8300 मीन्स की 8000 मीन्स की 83,000 बच्चों को इन्होंने क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था। किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया था, उनको चाइल्ड लेबर से उनको प्रोटेक्ट किया था। अब सोच लीजिए, एक इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन नामक मुहिम चालू किया था, और उस मुहिम से इन्होंने 83,000 बच्चों को सेव कर लिया था। कैसे बच्चों को सेव कर
कर लिया था जो बच्चे होटल में काम करते हैं, जो बच्चे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जो बच्चे हैवी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनको इन्होंने क्या किया था, उनको इन्होंने प्रोटेक्ट किया था। और ये सिर्फ भारत में नहीं किया था, चिल्ड्रन फ्रॉम 144 कंट्री, इन्होंने 144 कंट्रीज़ के देश के बच्चों को इन्होंने क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था। फ्रॉम हिज वर्क ही हैज़ रिसीव्ड मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर्स एंड अवार्ड। और इनके इस काम को से प्रेरित होकर के विभिन्न विभिन्न जगह की सरकारों के द्वारा इनको क्या दिया गया, नेशनल अवार्ड दिया गया, इनको ऑनर दिया गया, इनको इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, इनको इंटरनेशनल मीन्स की ऑनर्स दिया गया, उपाधियाँ दी गई हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें उनको दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, आगे निकले थे। इन अक्टूबर, अब भारत में देखिए, इन अक्टूबर 2014 ही वॉज अवार्डेड विथ द नोबेल प्राइज़ ऑफ 2014। इन्होंने भारत में इनको नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया था। कब दिया गया था, 2014 में भारत में इनको नोबेल प्राइज़ भी दे दिया था। किस चीज़ को लेकर के, बचपन बचाओ आंदोलन को लेकर के इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने कंक्लूजन में ये सारी बातें लिखी है। ये जो बातें मैंने लिखी है यहाँ से ये सभी के सभी मैंने कंक्लूजन में ही लिखी है। ही लॉन्च द बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड लेबर को लेकर के। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए एक एस्से आज भी टॉपिक फ्रेम करके लाया और इस एस्से को मैंने अच्छे से यहाँ पे डील कर दिया। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और किस तरह से हेल्पफुल हो रहा है और आगे किस टॉपिक पे आपको इससे चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।